दोस्तों, क्या हुआ अगर आप और आपके फ्रेंड्स ट्रिप की चक्कर में एक ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पर आप सब लोग मारे जाओ, तो आप लोग क्या करोगे? मुझे कमेंट करो। इसी मूवी में हम यही सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम जाए किसी मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत हमें कुछ लोग को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम सेली होती है। सेली एक लड़की होती है। अचानक ये लोग यहीं पर रुक जाते हैं। अब ये लोग एक खतरनाक सफर पर जा रहे हैं और यहीं पर हम एक ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम जेरी। असल में यही भी इन्हीं लोगों का फ्रेंड्स होता है। ये सारे के सारे मिलकर एक टैक्सी के अंदर बैठकर एक किस जगह पर जा रहे थे जहाँ पर कोई भी नहीं गया था। इसी वजह से हर कोई बहुत ही ज़्यादा पुरजोश था। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम उसी जगह को देखने जा रहे हैं, पर इन लोगों को क्या पता कि वो जगह कोई खतरनाक शैतान और खतरनाक मॉन्स्टर वहाँ पर रहते हैं। अचानक इन लोग की गाड़ी के सामने एक क्या पागल आदमी आ जाता है। ये लोग ना चाहते हुए भी इसी आदमी को उठाता है। जैसे ये आदमी अजीब तरह से बात करने लग जाता है। ये आदमी बताता है कि यहाँ पर मवेशी जो थी वो सारे के सारे मर गए। यहाँ पर मेरा चाचा काम किया करता था। जैसे ही ये आदमी इन लोगों को कुछ फोटोज दिखाते हैं, ये लोग हो जाते हैं शौक, क्योंकि वो अपना हाथ ही काट देते हैं। वो चाकू निकालता है और अपना हाथ काट देता है। ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब ये आदमी इसी मोटे आदमी के हाथ पर भी काट देता है, जिससे ये आदमी बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करके इस आदमी को नीचे भगा देते हैं, पर ये आदमी दीवार पर यानी कि इन्हीं लोगों के टैक्सी के दीवार पर कुछ लिख देता है। पर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। जिस आदमी को चोट लगी थी सिलिया उठ जाती है और एक बैंडेज उठाकर उसके हाथ पर लगा देती। इतने में ये लोग एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन वाला आदमी लोगों से कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। ये लोग बताते हैं कि हमें किस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आज तक और कोई भी नहीं गया था। ये भी हैरान हो जाता है। ये लोग उसकी बात नहीं सुन जाते हैं और ये लोग उसकी बात नहीं सुनते और यहाँ से चले जाते हैं। असल में यहाँ पर एक फ्रेंड्स होता है, ये उसी के दादा का घर था। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। ये लोग फैसला करते हैं कि हम आज रात हम यहीं पर ही गुजारेंगे। 5 लोगों में से दो 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 के ग्रुप में चले जाते और ये मोटा आदमी जो कि चेयर पर यहाँ जा रहा था वो अकेला यहाँ पर रह जाता है। जैसे ये जो आदमी यहाँ पर आगे जा रहा था, ये हो जाता है शौक, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खंडर हो चुका था। यहाँ पर जिंदा इंसानों की लाश थी, यहाँ तक कि ये लोग पर जिंदा इंसानों की उंगलियों की हड्डी थी। हर जगह पर हड्डी ही हड्डी थी। ये आदमी चिल्लाता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। जैसे ही वो दो लोग यहाँ पर आ जाते हैं, वो लोग इसे कहते हैं कि क्या हुआ। वो आदमी बताते हैं कि यहाँ पर हड्डी ही हड्डी है। मैं खुद भी डर जाता हूँ कि यहाँ पर आखिरकार क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दो लोग यहाँ से भाग जाते हैं कि ये लोग भी इसके आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये आदमी जो है, इसके फादर ने इसको बताया था कि यहाँ पर एक नदी है, इसी वजह से आप लोग वहाँ पर ना हो। जैसे ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते तो वहाँ पर मुकम्मल नदी खुश्क हो चुकी थी। ये लोग वहाँ पर एक गैराज को देखते हैं जहाँ पर ज़रा गाड़ी खड़ी थी। ये लोग हो जाते हैं शौक, क्योंकि इन लोगों को पता भी नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ तक कि जैसे ये लोग आगे जा रहे थे, इन लोग को वहाँ पर एक सड़ा हुआ दान भी मिल जाता है जो कि असल में इंसानों का ही था। जैसे ये आदमी अंदर चला जाता है, वो लड़की बाहर इंतज़ार कर रही थी कि कब ये बाहर आएगा। जैसे ही वो धीरे धीरे आगे जा रहा था, इसके होश आहिस्ता आहिस्ता उड़ रहे थे, क्योंकि बाहर बिल्कुल ही अंधेरा था। यहाँ तक कि एक आदमी आ जाता है, वही इस आदमी को पकड़ कर अपनी तरफ खींच लेता है और कुछ सेकंड में ही इसका काम तमाम हो जाता है। दूसरी तरफ हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। जैसे इसको पता चल जाता है कि मेरा बॉयफ्रेंड गायब हो चुका है, वो यहाँ नहीं आ रहा। जैसे वो खुद घर के अंदर चेक करने लग जाता है तो हो जाती है शौक, क्योंकि घर के अंदर मुकम्मल ही अंधेरा था। जैसे ये लड़की एक कमरे के अंदर चली जाती है, वो हो जाती है शौक, क्योंकि वहाँ पर इंसानों की जिंदा हड्डी थी। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर बेचारी वो यहाँ से नहीं भाग पाती, क्योंकि ये लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो तो सबसे पहले इन्हीं हड्डी को आहिस्ता आहिस्ता एक नज़र से देख रही थी कि आखिरकार ये हड्डी को किसी और की है या इंसानों की है। असल में ये हड्डी इंसानों की ही है। अब इस लड़की को पता चल जाता है कि यह हड्डी किसी और की नहीं बल्कि इंसानों की है। मुझे यहाँ से भागना होगा। जैसे वो लड़की दरवाज़ा खोलती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, अचानक एक खूनखार आदमी पीछे से आकर इस लड़की को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ कमरे के अंदर खींच लेती है। ये लड़की बहुत चिल्लाती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे छोड़ दो, पर यह आदमी उस पर रहम नहीं करता और उसको ही पीछे ही लटका देती है। और ये आदमी एक मशीन उठाता है और उसके बॉयफ्रेंड जो था, जिसको पहले पकड़ा गया था, उसको मार कर उसको बेरहमी से मार देता है। इस तरफ हम उनके और दोस्तों को देखते हैं। ये लोग हो जाते हैं शौक, क्योंकि इन लोगों को मालूम भी नहीं था कि हमारे फ्रेंड्स जो दो गायब थे वो इतना देर कैसे लगा सकते हैं। ये लोग अब यहाँ से उसके पीछे जाने का फैसला करते हैं। वो जेरी बताता है कि तुम दोनों यहीं पर रहो, मैं खुद ही जाकर अपने दोस्त को ढूंढ लूँगा। असल में ये तीनों के तीनों जाना चाहते हैं, पर जेरी इन दोनों को रोकते और कहते हैं कि तुम दोनों यहीं पर रहो, मैं खुद ही इन दोनों को यानी कि अपने फ्रेंड्स को ढूंढ निकालूंगा। जैसे ये दोनों यहाँ पर बातें कर रहे थे, ये मोटा आदमी कहता है कि मैं यहाँ कर लूँगा, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं कर रहा। सिलिया की थी कि नहीं यार कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे ही जेरी धीरे धीरे उस घर तक पहुंच जाता है, वो हो जाता है शौक, क्योंकि इसको पीछे से किसी भी चीज़ की नाम और निशान की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। जैसे वो इसके अंदर चला जाता है, इसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वो इसके अंदर चला जाता है, वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है। इस फ्रिज में से इसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वो फ्रिज खोलने की कोशिश करते हैं, वो हो जाता है शौक, क्योंकि वहाँ पर उसका फ्रेंड्स था। इतने में वही चैन से आदमी आ जाता है, वो भी जेरी को पकड़ कर उसको बेरहमी से मार देता है और कुछ ही मिनटों में तीनों के तीनों दोस्त बेचारे मारे जाते हैं। इतने में रात हो जाती है। सेली कहती है कि सेली अपने दोस्त से कहती है, जो कि ये मोटा दोस्त है, वो इससे कहती है कि तुम यहीं पर रहो, मैं खुद ही जाकर अपने फ्रेंड्स को ढूंढ निकालूंगा। वो मोटा आदमी कहता है कि नहीं मुझे भी आपसे जाना है। सेली फिर कहती है कि प्लीज़ तुम यहीं पर रहो, मैं ही जाके निकालूंगा, आप नहीं जा सकते। पर ये आदमी नहीं मानता और कहता है कि नहीं मैं आपके साथ ज़रूर जाऊँगा। फिर आखिरकार सेली मान जाती है और कहती है
कि ठीक है आप भी हमारे साथ आइए। वो खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ अब मैं आ रहा हूँ। जैसे सेली वैन के अंदर बैठ रही थी, मोटा आदमी कहता है कि नहीं नहीं प्लीज़ मुझे जाने दे ताकि मैं भी आपके साथ चला जाऊँ। वो लड़की गुस्सा हो जाती है, कहती है कि नहीं तुम यहाँ पर नहीं आओ, आप यहीं पर ही ठीक हो। आखिरकार ये आदमी नहीं मानता और कहता है कि मैं आपके साथ ज़रूर जाऊँगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। जैसे ही ये दोनों के दोनों जंगल के अंदर दाखिल हो जाते, दोनों पूरा डर रहे थे क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा था। जंगल के अलावा इन लोगों को किसी और चीज़ का नामो निशान भी नहीं मिल रही थी। इन लोगों के पास सिर्फ एक ही लाइट थी जिसके ज़रिए ये लोग रास्ता मालूम करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही बेरहमी से एक आदमी आ जाता है, कोई और नहीं बल्कि चिंसाई था, वही इसके एक फ्रेंड्स को बेरहमी से काट कर उसको मार देता है। इसलिए जैसे ये सारे के सारा अपनी आंखों से देख रही थी, वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर चिंसा उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। ये यहाँ पर दोस्तों सेली भी किसी से कम नहीं, तो वो भी बहुत ज़्यादा जोर लगाती है और यहाँ से भागने की भरपूर कोशिश करती है। पर वो चिंसा आदमी जिसके हाथ में खतरनाक तलवार और ख़तरनाक मशीन है, वो भी सेली को पकड़ने की भरपूर कोशिश करती है। इतने में सेली एक घर के अंदर चली जाती है। सेली खुश हो जाती है कि हाँ यहाँ पर कोई रहता होगा, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। जैसे वो घर के अंदर दाखिल हो जाती है तो वो हो जाती है शौक, क्योंकि वो चिंसा जो था वो दरवाजे को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे वो इसके अंदर पहुंच जाते तो इसको वहाँ पर एक दो लोग दिखाई देते जो कि वो दोनों बूढ़े थे। जैसे वो इन्हीं दो बूढ़े लोगों से भागने की कोशिश करती है, इतने में चिंसा भी इसके अंदर आ जाता है। अच्छा तो वे सेली यानी कि खिड़की के जरिए नीचे कूद जाती है और उसके पैर में जख्म हो जाता है। सेली को पता है कि मुझे अभी भी भागना होगा, क्योंकि अगर मैं यहीं पर रुकी तो वो चिंसा मुझे ज़रूर मारेगा और वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से वो दोबारा भागने की कोशिश करती है। वो चिंसा भी इसी लड़की को नहीं छोड़ती, वो भी इसी के पीछे भागने की भरपूर कोशिश करती, पर आखिरकार वो बेचारी नहीं भाग पाती। आखिरकार जैसे तैसे करके वो गैस स्टेशन पर पहुंच जाते। तो ये वही गैस स्टेशन है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और हम ये वही आदमी है जो कि हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। ये आदमी इस सेली से कहता है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे बता दो। कहती है कि यहाँ पर एक ख़तरनाक आदमी रहता है जो कि सब लोगों को मार रहा है। पहले तो ये आदमी इस पर यकीन नहीं कर रहा था, वो ये समझ रहा था कि शायद ये लड़की झूठ बोल रही है। पर सेली कहती है कि प्लीज़ बाहर मत जाओ। जैसे वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो खुशकिस्मती से वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये आदमी बताता है कि मैं ट्रक लेकर आ रहा हूँ, हम दोनों पुलिस के पास जाएंगे ताकि वो इस आदमी को पकड़ कर उसको सजा दे सके। वो सेली कहती है ठीक है ठीक है। इतने में ट्रक आ ही जाता है, पर हमें दिखाया जाता है कि ये आदमी भी उसी आदमी के साथ मिला हुआ है। इतने में इसके पास एक रस्सी भी थी। सेली गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। वो कहता है कि अपने आप को आराम से अरेस्ट करना वरना हम आपको जिंदा मार डालेंगे। पर सेली गुस्सा हो जाती है और इस पर हाथापाई करना शुरू हो जाती है। बेचारी सेली क्या कर सकती है, वो आदमी इसको भी पकड़कर अपने ट्रक में डालकर यहाँ से लेकर जाता है। ये आदमी इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि वो हर बार हंसता रहता है, क्योंकि असल में इसने एक शिकार करा था। दोस्तों असल में ये लोग जो है जो कि ये तीनों के तीनों ही भाई है, वो लोग असल में किसी और चीज़ का गोश्त नहीं खाते। ये लोग माने कि सिर्फ इंसानों का ही गोश्त खाते हैं, क्योंकि आज इन लोगों के घर में एक बहुत बड़ी दावत थी। इसके एक दूसरे भाई ने 3 लोग पकड़े थे, इसने भी एक आदमी पकड़ा। इतने में जैसे ही ये आदमी आगे जा रहा था, अचानक कोई पागल आदमी आ जाता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो कहता है कि मुझे अपने साथ उठा लो, मुझे अपने साथ उठा लो। वो आदमी भी इसको अपने साथ उठा लेता है। दोस्तों आप लोगों को पता है ये भी इसी के साथ मिला हुआ है, ये पागल आदमी जो है वो भी इसी आदमी के साथ मिला हुआ है। असल में ये तीनों के तीनों भाई, ये सबसे बड़ा भाई ये भाई है जो स्टेशन वाला था, उससे छोटा यही आदमी है और सबसे छोटा वो मशीन वाला आदमी है। जैसे ये दोनों के दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं, वो लोग भी सबको अपने साथ पकड़कर यहाँ पर बांधने की कोशिश करती है। जैसे सिला की आंख उठती है तो हो जाती है शो, क्योंकि इसने उसी आदमी को पहली दफ़ा नहीं देखा था, क्योंकि इसने इस आदमी को दूसरी दफ़ा देखा था जो उसने इसको लिफ्ट भी दिया था। ये आदमी इस आदमी पर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुमसे सिलिया क्यों भाग गई, यहाँ तक कि ये चिंसा इसी बड़े भाई से डर रही थी। वो चिंसा भी बताता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बाद यही बड़ा भाई उस अपने छोटे भाई को माफ़ कर देता है। उसके बाद ये लोग अपने ग्रैंड पा को लेकर आता है जो कि वो भी नहीं तरह का ख़तरनाक इंसान था, पर वो हाथ उठ नहीं सकता था, सिर्फ वो पैरालाइज हो चुका था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ये लोग भी यानी कि अपने ग्रैंड पा को यानी कि खून देते थे, इंसानों का खून दे रहे थे, वो भी खुशी खुशी से वो खून कबूल कर देता था। जैसे वो लोग सिलिया के हाथ वहाँ पर पकड़ देता है, सिलिया बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, यहाँ तक वो बेचारी बेहोश हो जाती है। जैसे सिलिया की आँख उठती है तो हो जाती है शो, क्योंकि वो बेचारी टेबल पर बांधी पड़ी थी और ये तीनों के तीनों यहाँ पर हंस रहे थे और इंसानों का गोश्त खा रहे थे। सिलिया फिर कहती है कि मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगी, पर वो लोग नहीं मानते और सिर्फ हंसते ही हंसते रहते। यहाँ तक कि अब सिलिया धीरे धीरे पागल होने लग रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी आंखें अब धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब सिलिया के मरने का टाइम आ चुका था, इसी वजह से वो लोग भी अपने ग्रैंडपा को यहाँ पर लेकर आते हैं और सिलिया को यहाँ पर लेटा कर अपने ग्रैंडपा को कहता है कि प्लीज़ इसको मार डालो। ये लोग अपने ग्रैंडपा के हाथ में एक हथियार दे देता है ताकि वो सिलिया को मार सके, पर उसके ग्रैंडपा में इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने हथियार के जरिए उसको मार सके। जैसे तैसे करके सिलिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है, आखिरकार वो कामयाबी हो जाती है और यहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो यहाँ वहाँ देखती तो वहाँ पर पूरा ही पूरा जंगल था। जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी उसके पीछे वही खतरनाक 3 लोग भाग रहे थे। इतने में एक ट्रक वाला आ जाता है, वो भी इस आदमी को कुचल कर मार देता है। इतने में जैसे ट्रक वाला नीचे उतरता है वहाँ पर एक दूसरा आदमी आ जाता है जो कि वही खतरनाक लोगों में से था। जैसे ये लोग ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं, लोग दूसरे दरवाजे से यहाँ से निकल जाते हैं, ट्रक
والے ڈرائیور کے پاس ایک اسپینر تھا، وہ بھی اسپینر کے ذریعے اس آدمی کے سر پر مار دیتا ہے، جس سے وہ بیچارہ قائل ہو جاتا ہے اور اس کی آدھی پیر کٹ جاتی ہے۔ اتنے میں ہمیں ایک